प्रातः क्लास चल रहा था 23/11/1967। 7वें पेज पर मध्य में गुरुवार को बात चल रही थी। झोली भरने की। कहते हैं भर दे झोली भर दे झोली। तो बाप बैठ करके धन देवे और तुम ऐसे बैठे हो सोते हुए, तो झोली नीचे गिर जाती है और सारे रतन धरणी की गोद में चले जाते हैं। तो कहेंगे बह जाएगा ना। भक्ति मार्ग में आगे ऐसे कहते थे भर दे झोली भर दे। अभी भी भर भर तो कहना पड़े ना। अगर जिन्नीट आएगा तो मुंह भर भर करेगा या मुंह ऐसे करेंगे। ऐसे बहुत यहाँ बच्चे होते हैं जो बैठते हैं और झुटके खाते रहते हैं। और फिर दूसरी निशानी है इनकी उबासी देने की। समझा ना? हा। बस ये समझो तो बाबा की तो नजर तो फिरती जाती रहती है ना। तो जब देखता है कोई उबासी देते हैं तो समझते हैं ये थका हुआ है, अभी इन विचारों को नींद आती है। समझा ना? नहीं तो कमाई पर देखो बाबा है सब बातों में अनुभवी, देखा है। बाबा ने ये जो रथ लिया है ये कोई कमती नहीं लिया है। कौन से रथ की बात की? मुकर्रर रथ की बात की, टेम्पररी रथ की बात नहीं। अरे बात मत पूछो इस रथ की, क्योंकि रात को भी वह जागा है ना। क्योंकि कारोबार ही उसी में थे। जो रात को वो दुकान निकाल करके खोल करके बैठना पड़ता था। आगे असल कायदा रहता था कि जो स्टीमर आते थे तो हुक्म मिल जाता था कि जो भी स्टीमर के आते हैं सोल्जर्स वगैरह, कैप्टन वगैरह, तो जो कुछ माल जहां रहता है वो दुकान भले सारी रात को। अभी तो कायदे कड़े हो गए। आगे ये कायदे नहीं थे। तो चाहे हम 12 बजे दुकान बंद करें, चाहे सारी रात खोले, अपनी जोखिम पर कुछ भी करें,
हमको कोई मना करने वाला नहीं था। अभी तो कायदे कानून कड़े बनाई दिए, 9 बजे दुकानें बंद करनी है। तो ये जो कायदा निकल गया ना अभी, क्यों कायदा निकल गया है? असिस्टेंट से भी बोलते हैं नहीं कि हम कोई बैल थोड़े ही हैं जो सारी रात बैठ करके ये धंधा करेंगे। इसलिए कायदा निकल गया है, नहीं तो आगे सारी रात हम बैठते थे। वो आते थे और हम पैसा कमाते थे। कभी भी झुटका पैसा कमाने वाला कभी झुटका थोड़ी ही खाएगा। तो उनको पैसे मिलते रहेंगे एकदम। झुटका गुटका आएगा ही नहीं। अब वो भी तो जो था सो विनाशी धंधा था। उसमें तो भले झुटका आए, हद का धंधा था, एक जन्म का धंधा। और ये तो अनेक जन्मों की कमाई करते हो। ये तो अविनाशी धंधा है? इनमें तो कभी भी किसी को झुटका नहीं आना चाहिए। तो जो नहीं समझते हैं इस बात को, जिनकी बुद्धि में बैठता नहीं है, तो फिर वो बासी भी देंगे और झुटका भी खाएंगे। ये निशानी है, समझा ना? झुटका एक तो बासी खाएंगे, दूसरा उनका बुद्धि ऐसे करते रहेंगे। कैसे? कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर, कभी उधर, बुद्धि इधर उधर भागती रहे। तेईस 11/1967 की प्रातः क्लास का 8वां गुरुवार। तो बुद्धि भागती रहेगी इधर उधर, समझे ना? जो नए बहुत करके आते हैं ना, जो क्रिमिनलाइज वाला होगा, वो क्रिमिनलाइज वाला ऐसे सीधा होकर के बैठेगा ही नहीं। ऐसे करते रहेंगे। ऐसे करेंगे, ऐसे करें। वो कोई सुनता होगा? बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। वो तो आते ही इसीलिए हैं कि वो है ही क्रिमिनलाइज वाला, देखने के लिए आते हैं। ये करने के लिए आते हैं। क्यों इनकी क्रिमिनलाइज बनी है? तो वो सुना है ना, ये ब्रह्मा कुमारियों के पास ये होता है, ये होता है, ये होता है, वो होता है, और होता है। तो ऐसे समझ करके बहुत ही आते हैं यंगस्टर्स। तो वो जो कोई आते हैं वो सुनने थोड़े ही पास, तो सुनने के लिए थोड़े ही तुम्हारे पास आते हैं। बस तुम्हारे सामने आकर के बैठ जाते हैं, समझा ना?
बस देख करके जैसे आशिक माशूक होते हैं ना, तैसे आकर के बैठ जाते हैं। वो कोई ज्ञान लेने थोड़े ही आते हैं। सब नहीं कहते बाबा, नहीं, कई जैसे बाबा कहते हैं ना, कोटन में को कोई में को। ऐसे भरी जो आने वाले हैं उनमें भी कोई कोई ऐसे आते हैं और उनका वर्णन है बहुत अच्छी तरह से। ये आकर के सब जैसे कि बहुत बहुत प्रेम से एकदम वो बैठ करके वो पीते हैं और बाहर जा करके ऐसे कि जैसे कि तैसे। आज क्या दिन है? किसी ने कहा गुरुवार। गुरुवार, अच्छा, गुरुवार तो तुम्हारा रोज है वास्तव में, है ना? परंतु दोनों के ऊपर जो नाम रखा हुआ है ना भाई, गुरुवार उसको कहा जाता है बृहस्पतिवार है। बृहस्पति तो दशा बहुत है ना, है ना? क्योंकि बृहस्पति के नाम पर दशा है ना। तो बृहस्पतिवार या शुक्रवार वो वास्तव में अच्छे होते हैं बहुत, परंतु मनुष्य जानते हैं ये सभी की दशाएं हैं, पर क्या करते हैं? है दशाओं के दिन कुछ भी नहीं है ना। कोई भी बातों के ऊपर थोड़े ही चलते हैं। तुम बच्चे तो जानते हो अभी कि हम सबके ऊपर बृहस्पति की दशा है, ठीक है? क्योंकि बृहस्पति बाबा हमको पढ़ाते हैं। हम पढ़ाते, जो बड़े ते बड़ा पति है उससे बड़ा पति और कोई हो ही नहीं सकता, वो बाबा हमको पढ़ाते हैं। ये ठीक है ना बच्ची? तो बृहस्पति बड़े ते बड़ा पति, कैसे कैसे ठीक है? अरे बड़ा पति कैसे? अरे इतनी पत्नियों को संभालने वाला पति कोई दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। तो तुम्हारे ऊपर है हुई बृहस्पति की दशा, क्योंकि सभी स्वर्ग में जाते हो। तो ये तो ठीक है ना, सब ठीक है। फिर दशा में भी दशा, जो अच्छा पढ़ेगा वो ऊंचे पद पावेंगे। फिर बृहस्पति की दशा तो बैठी, क्योंकि यहां आए ही हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। बृहस्पति तो देवताओं का गुरु है ना। हाँ, तो ये तो जरूर बनेंगे ना बच्ची। ये मालूम है ना तुमको कि जरूर बनेंगे। बाबा ने बताया था ना, जो भले थोड़ा भी आया, थोड़ा भी सुना और फिर भले बाद में मर भी गया,
फिर वो भी जो मर गया सो भी फिर सतयुग में आएंगे जरूर, क्योंकि इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। भले शरीर छोड़ करके जावे, जा करके दूसरा जन्म लेगा तो भी वहां भी तो संस्कार ले जावेगा ना। कौन से? ये ब्राह्मणों के संस्कार, ब्रह्मा से ज्ञान सुनने के संस्कार, तो भी बहुत अच्छे बड़े घर में होगा। वो संस्कार, उसमें पढ़ाई का जरूर होगा, ज्ञान की पढ़ाई। जैसे बाबा ने समझाया ना कि लड़ाई के संस्कार वाले जो सिपाही होते हैं ना, बस कैप्टन बनेगा, मेजर होगा, कितना भी बड़ा अधिकारी होगा, तो भी पहले पहले झट मर करके सिपाही जरूर बनेगा। अब पहले ही थोड़े ही मेजर बन जाएगा, पहले ड्रिल करेगा, सीखेगा, फिर जल्दी जल्दी फिर मेजर बन जाएगा, क्योंकि वो मेजर बनने के संस्कार ले गए हैं ना। तो ये सभी बातें जो बाबा सुनाते हैं, ये कहा जाता है कि भाई ज्ञान का सागर हो, कभी कम कभी खूट, ये ज्ञान खूट तो नहीं सकते हैं। और फिर बाबा कहते हैं नहीं, ये जो सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है ना, तो फिर कह देते हैं कि बच्चे मेरे बच्चे हो ना, तुमसे भी जब बैठ करके कहते हैं ना, जब भी कोई आते हैं तो उनको बोलते हैं तो तुम आत्मा हो ना, आत्मा शरीर छोड़ करके दूसरा लेती है, तो आत्मा किसका बच्चा है? वो तो कहेंगे कि आत्मा तो शिव बाप का बच्चा है ना। ऐसा बाप, आत्माओं का ऐसा बाप जिसका कोई बाप नहीं, ऊंच ते ऊंच बाप। सो मैं शिव बाबा तुम आत्मा से बात करता हूं, ऐसा तो कभी भी कोई मनुष्य नहीं कहेगा कि मैं शिव बाबा तुम्हारी आत्मा से बात करता हूं। कोई कहेगा? नहीं कहेगा, ऐसे नहीं कहेंगे, क्योंकि सब कहते हैं कि सभी ईश्वर ही ईश्वर हैं। ईश्वर ठिक्कर में, ईश्वर भीतर में, तो उनको ये कहना आएगा ही नहीं। तो ड्रामा के प्लान अनुसार जो पार्ट जिसको मिला हुआ है, जो पार्ट अदा किया है, मिला हुआ है, वो ही पार्ट बजाएगा। दूसरा कोई मनुष्य है वो पार्ट बजाए कैसे सकेगा? एक का पार्ट न मिले दूसरे से। तो ये भी तो जरा बुद्धि से काम लियो। कभी भी कोई तुम्हारा पार्ट कोई दूसरा बजाए सकेंगे क्या? इनका पार्ट कोई बजाए सकेंगे दूसरा? कोई भी नहीं बजाए सकेगा, बिल्कुल ही जरा भी एक पाई का भी दूसरा कोई पार्ट नहीं बजा सकेगा।
23/11/1967 की प्रातः क्लास का 9 घंटे। तो बाबा को भी तो पार्ट मिला हुआ है ना, है? ये ड्रामा का विचार करो कि जिसको जो पार्ट मिला है वो पार्ट ही वो बजाएगा, दूसरा तो नहीं बजाएगा ना। जब तलक कोई किसको आर्टिफिशियल सिखला भी नहीं है, तो जिसको सिखलावेगा तो वो ओरिजिनल हुआ या आर्टिफिशियल हुआ? क्या हुआ? आर्टिफिशियल। क्योंकि वहां तो चेंज भी कर सकते हैं, बाकी तुम्हारा तो चेंज नहीं होता है, क्योंकि तुम्हारा तो रियल पार्ट है। तुमको तो पार्ट बजा करके जाना है। कोई का भी इतने सब मनुष्य हैं, इतने सब आते जाते हो, जिसका जो पार्ट मिला है वो बजाते रहते हैं। तो वो पार्ट आत्मा को मिला हुआ है, वो आत्मा तो अविनाशी है, तो अविनाशी रिकॉर्ड हुआ ना। तो वो ही पार्ट, अविनाशी पार्ट आत्मा ही बजाती है। तो कितना बाबा अच्छी तरह से सब बात समझाते रहते हैं बच्चों को। तो बच्चे जाते हैं, देखो, तो उनको भाई नई नई अच्छी अच्छी पॉइंट्स देते हैं, उदाहरण करके। जो आते हैं ये भी तो समझते हैं, जो आते हैं उन सबको नई पॉइंट्स मिलनी जरूर है। हाँ, है ना? आएंगे ही नहीं, पुरानी दुनिया में ही रहेंगे। तो वहां तो वही शास्त्रों की घिसी पिटाई बातें, पुराना ज्ञान, नया ज्ञान मिलेगा नहीं। तो बाबा कोई वो ही सभी थोड़े ही बातें सुनाते रहते हैं रोज रोज, रोज रोज वो ही बातें बोलेंगे नहीं, कुछ न कुछ चेंज जरूर होता है। समय चेंज, टाइम चेंज, दिन चेंज। तभी बाबा कहे बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। अब विचार करो, बहुत कितनी गई है? लगाओ लंबा एकदम, दूर देश जाओ तो देखो तुमको दूर अंदेशी बनाया ना बेहद का। तुमको जब कहेंगे बहुत गई तो तुम्हारे पास तो पूरी है ना भाई। भाई कितनी गई? हाथ में हिसाब बताएगा भाई इतना 4900, भाई 80 वर्ष की इतना टाइम पास हो गया। अभी तुम ही कहेंगे, और तो कोई दुनिया में है नहीं जो ऐसे कहें। क्यों? क्योंकि वो दुनिया वाले होते हैं, वाले तो दुनिया की आयु ही कितनी लाखों वर्ष बताए देते हैं। वो सुना है ना कि भाई ये सृष्टि, ये मल्टी मिलियन से ये मनुष्य आते ही रहते हैं, और
कभी कोई ये कह नहीं सकते जैसे तुम कहेंगे, है? कितना बहुत गई, 4900 साल से ऊपर निकल गया। बाप से तो बोले ये तो बच्चे अनादि हैं, कभी भी ऐसे नहीं कहेंगे सृष्टि फलाने समय से या इतने समय से चली है। समय से चली है तो बंद जरूर होनी चाहिए। तो ये सभी बातें बच्चों को धारणा करनी, समझने की बातें हैं। उसमें भी मूल बात है समझने की, क्या कि अपन को आत्मा समझ करके बाप को याद करने से तुम पावन बनेंगे। क्या पावन किस लिए? कि जब तक तुम्हारी आत्मा पावन न बने, पावन तो नंबरवार ही बनेंगे। तो जब तक पावन न बने तो तुम अपनी आत्मा के सभी 84 जन्मों के हिसाब को जान ही नहीं सकते। फिर जितना जो याद करेंगे, क्योंकि याद तो आत्माओं के बाप को याद करना है ना, सुप्रीम बाप को, जिसका कोई बाप नहीं है। ऊंचे से ऊंचे बाप को याद करेंगे तो, और जो बाप को और अपन आत्मा को समझेंगे तो वो करेंगे। समझे ना? यहाँ तो सभी यहाँ बहुत ही है, मिली है शिक्षा। और फिर दूसरा जो संग मिलेगा किसको भी, और तो रंग भी वही लगेगा जो संग मिलेगा। समझा ना? तो वो सब पीछे भूल जाएगा। संपन्न आत्मा बनेगी, पवित्र बनेगी तो वो पीछे का संग का रंग, जन्म जन्मांतर का सारा भूल जाएगा, है ना? वो ठंडे पड़ जाते हैं। बाहर जाते हैं ना दूसरे संग में घूमने फिरने यहां वहां, तो वो संग चढ़ जाता है। टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। जो अवस्था यहां सन्मुख रहती है स्कूल में सुनने से, वो बाहर की दुनिया में जाने से अवस्था नहीं रहेगी, कभी भी नहीं रहेगी। कितना भी कोई मत्था मारे ना, कभी भी वो अवस्था नहीं बन सकती जो यहां सन्मुख बनती है। अच्छा, ले आओ बच्ची, है वो देखेगा बुद्धि सारी उड़ जाएगी एकदम। पड़ी है तो मरी पीर को वरी जीना जीना, जिलाया पड़ता है और फर्क पड़ जाता है। गीत बजाई दिए, ओम नमो शिवाय, तुम मात सहायक स्वामी सखा तुम ही करना, सबके रखवाले हो।
तो बाबा ये हमको ओम म्यूजियम याद आता है बहुत। कहाँ का है? सिंध हैदराबाद का है। ये चित्र देखेंगे ओम म्यूजियम के, ये चित्र यहां रखना चाहिए है। ये चित्र यहां रखना चाहिए। नहीं 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 नहीं, ये चित्र यहां जाना चाहिए। तो देखो यहां जैसे कि बाबा वहां काम कर रहे हैं, फिर वो अच्छी तरह से विचार सागर मंथन करके फिर लिखेगा। ये चित्र यहां रखना, ये चित्र यहां रखना, और ये चित्र वहां रखने का है। ये चित्र एक कमरे में, तुम्हारा कमरा छोटा है। ये एक डबल सीट रखना, तो रखने के लिए जाना चाहिए। इंग्लिश भी चाहिए, हिंदी भी चाहिए। तो इन चित्रों का दोनों सेट तुमको बनाना पड़ेगा। ओम शांति।